अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में होपफुली इसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम इसके टोटल 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, आपने जस्ट इन पार्ट्स को सॉल्व करना है और उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करके लिख देना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 आपके सामने है 8 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का, याद है? ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब अगर हम गौर से अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे भी तो यही सिनेरियो बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको भी इसी फार्मूला से ओपन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे केस में ए स्क्वायर क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? 3 अयोटा का स्क्वायर और माइनस 2 फार्मूले का, और a इंटू बी मतलब a आपके पास 8 है और b आपके पास 3 अयोटा है। ठीक है, तो हमने जस्ट लिख दिया और इसको ओपन कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। साथ अयोटा है तो अयोटा लिख दें। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 64 प्लस 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। होपफुली आपको आइडिया होगा कि ये कैसे -1 होती है। अगर नहीं है तो क्विकली इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अयोटा की वैल्यू आपने पढ़ा था किसके इक्वल होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। ठीक है, सो अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, मतलब मैं इस साइड पे भी स्क्वायर ले लूँ और इधर भी स्क्वायर ले लूँ, तो क्या होगा? ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? -1। सो हमने यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, -48 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे जी? 64 प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, -48 अयोटा है तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। 64 में से अगर हम 9 माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 55 आएगा, -48 अयोटा। ठीक है, सो हमने क्या किया अभी तक? हमने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ओपन किया, जिस भी फॉर्मूले से ओपन हो रहा था, और हमारे पास आया 55 माइनस 48 अयोटा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? हमसे डिमांड किया गया था कि हमने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। सो रियल पार्ट इसमें क्या है? रियल पार्ट आपको पता है कौन सा पार्ट होता है जिसमें अयोटा ना हो, तो वो कौन सा है? वो 55 है। और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? वो पार्ट जिसमें अयोटा हो, तो वो कौन सा है? -48 है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आ गया। ठीक है, मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो ये है कि इसमें पावर जो है वो -1 है। हमने स्क्वायर वाले फार्मूलाज को तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने एक वैसे फार्मूले को नहीं देखा जिसमें पावर में -1, -2 या इस तरह से कोई चीज़ आती हो। सो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा कि हम किसी तरह से इस पावर को, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएं। अगर पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर हमारा काम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। उसको बनाने के लिए आपको होपफुली याद होगा कि हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 1/x², और मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाऊँ, मतलब यहाँ से इसको उठाऊँ और ऊपर लेके जाऊँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जस्ट इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सो अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ एक्सपोनेंट वाली पड़ी हुई है, उसको आप उठा के न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में पड़ी हुई है, जैसे सपोज करें मेरे पास लिखा होता x² / 1 और मैं इसको न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लेके आता, तो तब भी क्या होना था? इसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाना था। ठीक है, सो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपनी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, तो अगर मैं इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, 1/5 + 3 अयोटा कर लूँ, तो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। ठीक है, सो हमने अपनी पावर को पॉजिटिव कर लिया। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा काम हो गया है, हमारे पास बन गया 1/5 + 3 अयोटा। हमने ये भी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? जस्ट सिंपल सा काम उसमें ये होता है कि आप उस नंबर को उसी डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें
और डिवाइड भी कर दें। जैसे यहाँ पे देखें तो 5 + 3 आयोटा लिखा था, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 5 - 3 आयोटा से। सो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 - 3 आयोटा ही बनेगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5 + 3 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 3 आयोटा से, ठीक है। और हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है एक फार्मूला कि अगर आपके पास हो a - b इंटू a + b, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² - b² के इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये भी तो वही नहीं सिनेरियो बन रहा कि a - b और a + b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे a क्या है, 5 है, और b क्या है, 3 आयोटा है। तो इसका मतलब है हम इसको भी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा काम है, हम 5 - 3 आयोटा को एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, a² - b²। तो हमारे पास ये क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है, 3 आयोटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो 25 - 9 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज़ -1। तो ये बन जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस और 9 1 ज़ार 9 हो जाएगा। 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 25 में 9 को ऐड करें तो 34 आता है। अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा रियल पार्ट इसमें अगर आप देखें जिसमें आयोटा नहीं है वो है 5/34, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है जिसमें आयोटा है, तो वो बनता है -3/34, और ये आपका आंसर है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा पार्ट नंबर 2 था, उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसकी पावर में -1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर में -1 लिखा हुआ है। हम इसको एग्जैक्टली पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारा कि हम इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को, पावर को पॉजिटिव बनाने की ट्राई करेंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आप इस नंबर को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने इसको डिटेल में देखा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से उस पार्ट को देख लें। अब क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 4 - 5 आयोटा, ठीक है। सो कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ 4 - 5 आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, आप जस्ट इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो नेगेटिव था, हमने जस्ट इसको पॉजिटिव किया, बाकी नंबर वैसे का वैसे है और उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 + 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4 + 5 आयोटा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये है 4 - 5 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास क्या बन गया है, a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है जी, ये a² - b² के इक्वल, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, और हमारे केस में अगर आप देखें तो a क्या है, 4 है, और b क्या है, 5 आयोटा है। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे केस में b क्या है, 5 आयोटा है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर 25 होता है, और आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ लिखते हैं, 16 - 25 एज इट इज़ आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल -1 होती है, तो हमने वो लिख दिया। 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो ये बन जाएगा 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 25 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 41। अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 4/41 प्लस 5/41 आयोटा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमने जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने थे, तो हमारा आंसर रियल पार्ट का क्या बनेगा,
रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें अयोटा ना हो, तो हमारे केस में वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 4/41। और हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा, वो पार्ट जिसमें अयोटा है विच इज़ 5/41, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, इसमें भी हम एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर में -2 है, तो स्टेप्स वही होंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखे हैं, जस्ट थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेप्स में अगर आप देखें तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर में -2 है, तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, आप इसकी पावर को किस तरह से पॉजिटिव बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 पार्ट्स में देख चुके हैं कि आप जस्ट उस नंबर को उठाएंगे और डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये -2 है, तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 - 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक्चुअली क्या बन गया है, a - b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं, वो होता है a² + b² - 2ab के इक्वल। ठीक है, सो हम इसी सेम फार्मूला को यूज़ करेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या आएगा। सो हमारे पास बनेगा a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 3 अयोटा का स्क्वायर और -2 फार्मूले का a इंटू b मतलब 4 इंटू 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और अयोटा स्क्वायर होगा, माइनस 4 3 ज़ार 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 अयोटा आएगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -24 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, 1/16 माइनस 9, माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आएगा और -24 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 1/16 में से 9 को माइनस करें तो आंसर आता है 7। ठीक है, -24 अयोटा। सो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अगेन वही सिनेरियो बन गया है कि आपके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, आप जस्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो माइनस था तो हमने इसको प्लस बना के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 + 24 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो अगेन ये क्या बन गया, a - b इंटू a + b। ठीक है, सो अगेन वही फार्मूला जो हम बड़ी दफ़ा देख चुके हैं कि a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, ये होता है a² - b² के इक्वल। तो हम इसी फार्मूला से इसको दोबारा से ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या बन जाएगा। तो हमारे केस में a क्या है, 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b क्या है, 24 अयोटा है तो 24 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं, 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 24 का स्क्वायर कैलकुलेटर से देख लेते हैं। सो 24 का अगर हम स्क्वायर देखें तो वो आपके पास आएगा 576। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 576 और अयोटा का स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये बनेगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अगेन -1 होती है तो हम -1 लिख देंगे। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 576 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 576 ही आएगा। ठीक है, सो 49 प्लस 576 ये आपके पास बनता है 625। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 625 और न्यूमरेटर में एज इट इज़ 7 + 24 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो ये आ जाएगा 7/625 प्लस 24/625 अयोटा। ठीक है, सो हमारा जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल बनेगा, अब आपने बताना है, क्योंकि रियल पार्ट क्या होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, तो वो बन रहा है जी 7/625। और आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, वो पार्ट जिसमें अयोटा आ रहा है तो वो है आपके पास 24 डिवाइडेड बाय
625 और ये सिंपल सा आपका आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।